चलिए बच्चों देखते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। अभ्यास आपका है 3.4। अभ्यास 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, दिया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। है ना। तो देखिए ये 2 चर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको 2 चर में बनाना है। तो पहले हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक y। ठीक है, तो दहाई का अंक, तो माना इकाई का अंक बराबर y, तो दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, तो बच्चों संख्या क्या बनेगी, संख्या हमको अलग से बनानी पड़ती है। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगी, है ना। तो संख्या के बारे में सोचते हैं। संख्या आपकी बनेगी 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होती है, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। इसीलिए देखिए y माने हैं, y क्रम सही बैठेगा आपका, है ना। नहीं तो यहाँ हम x मान सकते थे, यहाँ y। तो 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी 10x प्लस y, यही आपकी रियल संख्या बनेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यानी इसका योगफल पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, अंकों का योग इकाई प्लस दहाई बराबर 9। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। सबको क्लियर है ना। अब दूसरी स्थिति थोड़ी सी फंसा के आपको कह रही है। देखिए क्या कह रहा है, दूसरी शर्त, ये आपकी पहली शर्त है और ये आपकी दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त में थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या यही है ना, तो यहाँ लिखेंगे संख्या, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान पलट दें। पलटने का क्या मतलब है, देखिए कि 10 का ये इकाई का दहाई कर दें और दहाई का इकाई कर दें, तब क्या होगा, क्योंकि देखिए इकाई आपकी y है, तो अब ये दहाई बन गई 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। अब ये उलटने पे बनी संख्या का, देखिए अब सवाल देखिए क्या करते हैं, अभी 9 से यहाँ गुणा मत करिए, ये रियल संख्या आपकी है ना, और ये नवीन संख्या है, यानी कि जो हम अंक को पलटने के बाद बनाए हैं, है ना। अब देखिए दोनों में क्या संबंध है, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना जो अंकों को पलटी गई, इस संख्या का क्या है, ये 2 गुना, है ना। इस संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, देखते हैं, हल करते हैं अब इसको। तो ये हो जाएगा आपका 10 9 90x प्लस 9y बराबर, इसका गुणा होगा तो 20y और प्लस 2x। तो ये हो जाएगा आपका 90x, ये इधर आएगा तो माइनस 20y, और ये प्लस 9y, ये इधर आएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 70x, ये x है, सॉरी ये y है, यहाँ से ये घटेगा
है ना। 90x में से 2x घटेगा तो कितना आएगा 88x, और 20 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा -11 इज इक्वल टू 0। इतनी बात सबके समझ में आ रही है? फिर से बताएं। देखिए कह रहा था संख्या का अंकों का स्थान पलट दे, तो ये रियल संख्या आपकी है, स्थान पलटने के बाद ये बनी संख्या 10y + x, है ना। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना कर दिए। कह रहा है जो संख्या का स्थान पलटने से जो बनी संख्या उसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 9 गुना, दोनों आपस में क्या है बराबर है ना। तो देखिए अब यहाँ 10 9 90, 10 9 1 9 और 10 दूना 20 और 2 1 2, ये 90x यही है अपनी जगह पे, और ये इधर से लाया गया 20y, ये 9y अपनी जगह पे, ये ला गया 2y। आप ऐसे भी रख सकते थे कि 90x 2y यहाँ 2x यहाँ रखते, 9y रखते, फिर 20y लाते, बात एक है ना। अब ये 90x में से 2x घटेगा तो 88x बचेगा, और 20y में से 9y घटेगा तो 11y बचेगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ कट जाएगा क्योंकि 11 का गुणनखंड है, 11/88 - 11 × 11 बराबर y के, है कि नहीं। अब अगर हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखिए बच्चों ये इसको सरल कर दिया, 11/88, 11 × 11, 8x - y बराबर 0 आ गया। अब -y बराबर, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यही y की वैल्यू निकाल लेते हैं। -y बराबर, ये पक्षांतर होगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा -8x होगा, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब इसी मान को लाके समीकरण 1 में हम क्या करें रख दें। ठीक है, समीकरण 1 में लाके हम क्या करेंगे रख देंगे। तो देखिए ये क्या है x है, तो x को x की ही रहने देंगे, अब प्लस y की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो y का मान कितना है 8x है। अब बराबर कितने के 9 के, तो देखिए ये हो गया आपका 9x बराबर 9 के, तो x बराबर 9/9, इधर गुणे में इधर आया बटे में, तो x बराबर 1 काटेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से बच्चों x की वैल्यू 1 आ गई, और यहीं लाके अगर हम समीकरण यहाँ y का मान रख दें, देखिए यहीं रख देते हैं, ये क्या लिखा आपका y बराबर 8x, तो y बराबर हो जाएगा आपका 8 × 1, तो y बराबर हो जाएगा 8, यानी x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 8 आई, आ गई। तो देखिए आपका 2 तरीका है, या तो यहाँ इकाई दहाई में रख के लिख लीजिए, जैसे इकाई का मान कितना आया 8 और दहाई का मान कितना आया 1, तो क्या होता है 1 दहाई 8 इकाई, ऐसे है ना, 1 दहाई 8 इकाई, यानी देखिए ये इकाई है, सॉरी उल्टा लिख दिए, ऐसे लिखेंगे ना, इकाई यहाँ लिखते हैं और ये दहाई लिखते हैं, है ना। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको यहाँ ऐसे रखने में दिक्कत होती तो रियल संख्या हमारी क्या बनी है, रियल संख्या हमारी यही बनी है ना 10x + y। आप कुछ मत करिए, आप यहीं लाके रख दीजिए 10 × x का मान कितना है 1 और प्लस y का मान कितना है 8, है ना। तो आपका हो जाएगा 10 और 8 18, तो ये हो जाएगा आपकी संख्या। ठीक है, 18 यही हो गई आपकी संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार देखिए आपका ये समीकरण बना, समीकरण नंबर 1, और ये आपका है समीकरण नंबर 2। देखिए आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में समीकरण पूछा था, अगर अस्तित्व है तो हल करिए, अस्तित्व नहीं है तो ना हल करिए, लेकिन यहाँ अस्तित्व इसका बन रहा है। तो आपका ये समीकरण 2 है, 8x - y बराबर 0, और समीकरण 1 का आपका है x + y बराबर 9। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका समीकरण 2 ठो, और इस समीकरण के थ्रू हमने आपको मान निकाल के बता दिया कि वो रियल संख्या आएगी कितना 18 आएगी। अब अगर आपको जांच करनी है
तो आप कर सकते हो कि देखते हैं संख्या का 9 गुना कर लें और संख्या का स्थान पलटने से बनी संख्या का 2 गुना कर लें। तो देखिए 18 का 9 गुना करेंगे तो 18 9 162 आएगा, और संख्या का स्थान पलटेंगे तो 18 का संख्या का स्थान पलटेंगे तो 81 होगा, और 81 का 2 गुना करेंगे तब भी आपका 81 दूना 162 आएगा। ठीक है, 81 दूना आपका 162 आएगा। तो इस प्रकार हमारी संख्या जो आई वो आ गई 18। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका अभ्यास 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इसके बाद वाला क्वेश्चन अगली वीडियो में। ठीक है।